दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड में एक नई राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो रही है। तीरथ सिंह रावत जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, 3 महीने पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगले 3 महीनों में उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना है, यानी कि विधानसभा के किसी भी सीट से इलेक्टेड होकर उसका सदस्य बनेंगे, तभी वो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में राज कर पाएंगे, वरना संविधान की धारा के अनुसार उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उत्तराखंड की इस नई राजनीतिक जो परिस्थिति पैदा हो रही है, उसमें संविधान क्या कहता है, बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है, और क्या तीरथ सिंह रावत बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह भी अपना टर्म बिना पूरा किए, अपना टर्म तो उनके पास कुल मिलाकर 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, तो उस टर्म को भी पूरा किए बिना वो क्या विदाई ले लेंगे। तो ये सारे सवाल उत्तराखंड में बीजेपी के सामने है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात उत्तराखंड की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर उत्तराखंड में क्राइसिस क्या है। क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह ये है कि 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह हटा करके नए मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। वहाँ के जो संत समाज था वो उनके खिलाफ था, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ नहीं कराना चाहते थे, और तीरथ सिंह रावत ने आते ही कुंभ कराया पूरे कोरोना के दौरान में, और उससे ढेर सारे लोग इन्फेक्टेड भी हुए। लेकिन तीरथ सिंह रावत के सामने एक नई समस्या ये खड़ी हो गई है कि उन्हें 10 सितंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अब उसमें अड़चन क्या है? उसमें अड़चन ये है कि चुनाव आयोग को ये चुनाव जो बाईपोल है वो अविलंब कराना होगा 10 सितंबर से पहले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुए और जिस तरह से कोरोना के बीच में सेकेंड वेव के दौरान में चुनाव हुए, और उसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसकी आलोचना हुई कि एक तरफ लोग मर रहे थे और सरकार वहाँ पे चुनाव करा रही थी। तो वैसी स्थिति में इस क्रिटिसिज्म के समय में जब कोरोना का सेकेंड वेव और डेल्टा वेरिएंट तीसरी वेव की आने की तैयारी है, उसकी सरकार तैयारी कर रही है कैसे उससे निपटा जाए, उस समय में सरकार क्या ये जोखिम उठाएगी, क्या इलेक्शन कमीशन ये जोखिम उठाएगा कि इन सब के बीच में वो उत्तराखंड में बाईपोल कराए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो अनुभव था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो पहली सबसे बड़ी अड़चन यही है कि सरकार क्या ऐसे कदम उठाएगी ठीक कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान कि वहाँ पे बाईपोल कराया जाए और तीरथ सिंह रावत उस बाईपोल से चुनाव जीतकर वहाँ पे मुख्यमंत्री बने रहें अगले फरवरी मास तक, जबकि वहाँ पे विधानसभा चुनाव हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है, यानी कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पे चुनाव नहीं कराता है, तो वैसी स्थिति में तीरथ सिंह रावत के पास यानी कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। अब इसमें संविधान क्या कहता है और किस तरह से ये स्थिति सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, अगर आप याद करें कि महाराष्ट्र में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी जब उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। उद्धव ठाकरे के सामने भी यही सवाल था कि वो 6 महीने के अंदर जो संविधान की आर्टिकल 164 का धारा 4 जो कहता है कि किसी भी सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उसे 6 महीने के अंदर या तो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधान परिषद, उससे काउंसिल जो है उससे इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में विधान परिषद था, तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले विधान परिषद का रास्ता अख्तियार करने की सोची। लेकिन विधान परिषद से जो उन्हें नॉमिनेट किया जाना था, वो जो फाइल थी उस पर भगत सिंह कोश्यारी बैठ गए, और भगत सिंह कोश्यारी बैठे रहे। स्ट्रेटजी ये थी कि वो विधान परिषद से इलेक्ट नहीं होंगे और इस तरह से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद प्रधानमंत्री के कहने के बाद उन्हें विधान परिषद से इलेक्ट होने की अनुमति मिली। लेकिन उत्तराखंड के सामने समस्या ये है कि वहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो वैसी स्थिति में तीरथ सिंह रावत को चुनाव किसी कीमत पर इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव वहाँ पे कराए तो चुनाव में शामिल होकर चुनाव जीतना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग वहाँ पे चुनाव नहीं कराता है तो वैसी स्थिति में बड़ी ही संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन क्या संविधान की जो धाराएं हैं कोई ऐसा वेफर जोन या ऐसा कोई रास्ता देती है कि वो बिना इस्तीफा दिए हुए भी वो मुख्यमंत्री पर बने रह सकते हैं? इतिहास में इससे पहले एक ऐसी घटना हुई जो पंजाब से रिलेटेड थी, और पंजाब में 1995 में कांग्रेस के एक मंत्री थे, वो कैबिनेट में शामिल थे, और कैबिनेट में शामिल होने के बाद उनका तेज प्रकाश नाम था, और 6 महीने के बाद यानी कि 1996
मार्च में उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर एक दिन के रिज़ाइन के बाद अगले दिन फिर से वो मंत्री अपॉइंट हो गए। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मंत्री 6 महीने के बाद आपका टर्म जैसे ही खत्म होता है उसके बाद एक दिन के लिए आप रिज़ाइन करें और फिर अगले दिन शपथ ले लें। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी सुनवाई में जो टिप्पणी की और उस पर जो फैसला सुनाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी कि डेमोक्रेसी को के जो रूल्स हैं उसको वायोलेट करते हुए 164 को वायोलेट नहीं किया जा सकता। तो वैसी स्थिति में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तीरथ सिंह रावत के सामने कि वो इस्तीफा देकर अगले दिन फिर से शपथ ले लें। संविधान की जो धारा 151 है, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें एक क्लॉज ये है, उसमें जो 151A में क्लॉज है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि जो 6 महीने के अंदर और जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 1 साल के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है कि दोनों इलेक्शन को क्लब कर दे, यानी कि बाईपोल को वो विधानसभा चुनाव के साथ क्लब कर दे और वैसी स्थिति में विधानसभा चुनाव के समय ही एक तरह से बाईपोल का भी चुनाव होगा। लेकिन वैसी स्थिति में भी 164 जो धारा है वो वायलेट नहीं होता और उसमें कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ सकता है। एक स्थिति सिर्फ बचती है जो संविधान की धारा 151 में जो कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन उस चुनाव को डेफर करे और भारत सरकार से ये कहे कि वहाँ पे चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, चूँकि हालात कोविड का सिचुएशन या किसी भी सिक्योरिटी के एंगल से अगर वो कहे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ भी है कि उस चुनाव को डेफर किया गया है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत बच जाएं, यानी कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं बिना इस्तीफा दिए हुए भी। ये एक संविधान का जो प्रोविज़न है वो कहीं ना कहीं वो विंडो उन्हें प्रोवाइड करता है। अब सवाल इस उत्तराखंड के चुनाव से ममता बनर्जी की किस्मत भी जुड़ी हुई है। वो कैसे जुड़ी हुई है? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी विधानसभा चुनाव में जो नंदीग्राम का चुनाव हुआ था वहाँ पे चुनाव हार गई हैं और अगले 6 महीने के अंदर उन्हें इलेक्ट होकर आना है। अब सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग चुनाव कराता है तब तो ममता बनर्जी इलेक्ट होकर आ जाएंगी, लेकिन अगर चुनाव आयोग उत्तराखंड की तरह वहाँ पे भी बाई इलेक्शन नहीं कराता है तो ममता बनर्जी के सामने भी संकट ये होगा कि वो कैसे मुख्यमंत्री के पद पर बनी रह सकती है। ममता बनर्जी ने इस चाल को भागते हुए वहाँ पर विधान परिषद पश्चिम बंगाल में गठित करने के लिए वो उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी है सेंटर के पास में, लेकिन उस रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा, तब वो विधान परिषद का सदस्य बन के मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी अभी विधान परिषद नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन आज की तारीख में नहीं है। तो ममता बनर्जी 2 तरीके से मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। अगर चुनाव आयोग चुनाव करा लेता है 6 महीने के अंदर, तब वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, या फिर अगर विधान परिषद को मंजूरी मिल जाती है संसद से, जिसकी संभावना कम दिखती है, तो वैसी स्थिति में ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना पड़ेगा। अब ये सवाल है कि केंद्र जो है या चुनाव आयोग वो ममता बनर्जी को एक तरह से ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है उसको डाउन करना चाहता है, या फिर जो अपना सेफ स्टेट उत्तराखंड है वहाँ पे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बचाना चाहता है, या फिर किसी एक और नए चेहरे की उत्तराखंड में एंट्री होगी। जैसा कि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि नारायण दत्त तिवारी से लेकर जितने भी वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ने अपना टर्म कंप्लीट किया, बाकी भुवन चंद खंडूरी हों, भगत सिंह कोश्यारी हों, ये सारे जो राम पोखरियाल निशंक हों, इन सब ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। तो वैसी स्थिति में तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ सकता है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।